हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली जीसीपी क्लाउड की, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे वीपीसी टॉपिक, है ना। और हमने अभी वीपीसी में क्या किया था। हमने अपना एक प्राइवेट, एक सेकेंड रुको, हमने अभी एक अपना प्राइवेट डेटा सेंटर सेटअप किया। ठीक है। कई लोग इसे क्या बोलते हैं, कई लोग इसे कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है। और मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी आप जिस भी क्लाउड में काम करना स्टार्ट करोगे, या आप किसी कंपनी में जाते हो जिस भी क्लाउड में काम करना, है ना, तो वहां पे आपको सबसे पहले इस चीज पे ही काम करना है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क एनवायरनमेंट ही बनाना है आपको। ठीक है, पहले आपको वीपीसी में ही काम करना है। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था हमने सिंपली एक वीपीसी क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद वहां पे दो सबनेट क्रिएट किए। ठीक है। एक हमारा पब्लिक सबनेट था, एक हमारा प्राइवेट सबनेट था। ठीक है। पब्लिक का मतलब क्या हुआ। पब्लिक सबनेट वो सबनेट जिस सबनेट में बनी चीजों को हम लोग बाहर इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, वो हमारा पब्लिक सबनेट हो गया। ठीक है। और प्राइवेट का मतलब क्या हुआ। प्राइवेट का मतलब हो गया कि अगर जो सबनेट मैंने ये प्राइवेट वाला बनाया है, अगर इसमें कोई चीज बनी है, मान लो कोई वीएम बनी है, तो उसे डायरेक्टली बाहर से मैं एक्सेस ना कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट है। ठीक है। लेकिन इस प्राइवेट सबनेट में जो चीज बनी है, उसे मैं डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो चीज बनी है उसे तो इंटरनेट चाहिए ना। मान लो आपने यहाँ पे एक डेटाबेस मशीन, ये जो वीएम बनाई, वहां पे आप डेटाबेस इंस्टॉल करोगे कोई, ठीक है, माई सिक्वल, पोस्टग्रेस, कुछ भी इंस्टॉल करते हो, तो आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, कोई नया वर्जन आएगा उसका, तो आपको पैकेज अपग्रेड करना पड़ेगा, वर्जन अपडेट करना पड़ेगा, कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा वहां पे, तो वहां पे आपको इंटरनेट चाहिए। तो किस तरीके से प्राइवेट नेटवर्क को आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क वाली चीजों को, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने एक राउटर क्रिएट किया था। ठीक है। एक राउटर बनाया है हमने। ठीक है। और उस राउटर के ऊपर हमने लगाया एक नेट गेटवे। क्या लगाया हमने लगाया एक नेट गेटवे। ठीक है। नेट गेटवे ही वो गेटवे है जिसके थ्रू हम लोग प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेट गेटवे हमने क्रिएट किया। ठीक है। और नेट, इस नेटवर्क को क्या किया हमने, राउटर के थ्रू राउट करते हुए नेट गेटवे से होते हुए उस नेटवर्क को हमने बाहर निकाल दिया। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो हम नेट गेटवे क्रिएट कर रहे थे, हमने एक आईपी भी एलोकेट करी थी, है ना। और वो आईपी कौन सी होती है, वो होती है पब्लिक आईपी आपकी। जब आप नेट गेटवे क्रिएट करते हो ना, तो आपको एक पब्लिक आईपी भी एलोकेट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि नेट गेटवे के थ्रू आप प्राइवेट चीज को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है। और सबसे मेन यहाँ पे ऊपर क्या होता है ना, यहाँ पे लगा होता है इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे लगा होता है इंटरनेट गेटवे। ठीक है। तो इंटरनेट गेटवे जब कुछ भी चीज बाहर जाती है ना इंटरनेट पे, तो इंटरनेट गेटवे उसको देखता है कि भाई क्या बाहर जा रहा है। ठीक है। तो अगर कोई चीज प्राइवेट है ना, तो उसको बाहर नहीं जाने देता इंटरनेट गेटवे। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो इंटरनेट गेटवे क्या करता है, किसी भी प्राइवेट चीज को बाहर नहीं जाने देता। तो जो आप नेट गेटवे क्रिएट करते हो, किस लिए क्रिएट करते हो, ताकि आपकी प्राइवेट बनी चीजें बाहर निकल सके। ठीक है। तो नेट गेटवे जब आप क्रिएट करते हो प्राइवेट चीज को बाहर निकालने के लिए, तो आपको ना यहाँ पे एक पब्लिक, क्या करना पड़ता है आपको यहाँ पे, एक पब्लिक आईपी एलोकेट करना पड़ता है। वो पब्लिक आईपी एलोकेट तो आपने नेट गेटवे में करी, लेकिन वो लगेगी कहाँ पता है आपको, वो लगेगी ठीक इंटरनेट गेटवे के नीचे, यहाँ पे वो पब्लिक आईपी लग जाएगी। ठीक है। फिर कैसे फ्लो बनता है, फिर इस तरीके से फ्लो बनता है कि आपने प्राइवेट सबनेट में कुछ चीज बनाई, वहां पे आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, उसको इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट ढूंढने वो बाहर निकला, फिर राउटर पे गया, फिर नेट गेटवे पे गया। अब नेट गेटवे उस रिक्वेस्ट को लेके बाहर जा रहा है। तो नेट गेटवे ना पूरा बाहर नहीं जाता, नेट गेटवे लेके जाता है इंटरनेट गेटवे तक, क्योंकि वहां पे उसकी पब्लिक आईपी लगी है। अपनी पब्लिक आईपी ले जाके रिक्वेस्ट दिया, फिर वो जो पब्लिक आईपी है वो इंटरनेट गेटवे से बोलती है कि मुझे बाहर जाना है, वो उसके बाहर भेजता है। ठीक है। फिर वो इंटरनेट को रिक्वेस्ट गई, और जो भी इंटरनेट से उसको चाहिए वो चीज को लेके वापस उसी फ्लो में उस सर्वर तक आ गई जहाँ पे आपको इंटरनेट चाहिए था। तो इस तरीके से फ्लो बनता है। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो बनाया, वो हमने एक पीपीसी बनाया, तो सबनेट्स बनाए, राउटर, नेट गेटवे, डिफॉल्ट रूट बनता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब पे हमने बात की। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग एक मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे कि भाई अगर मैंने पब्लिक सबनेट बनाया था, तो वहां पे हम लोग एक अभी वीएम क्रिएट करें।
और चेक करेंगे कि क्या मैं बाहर से डायरेक्टली उस वीएम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। और उस वीएम पे ना हम लोग एक साइट भी छोटी सी होस्ट करेंगे, और देखेंगे कि क्या उस साइट को मैं बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ इंटरनेट से। अगर वो प्रॉपर मैं इंटरनेट से उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, साइट एक्सेस कर पा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल हमारा पूरा है, वो चीज पब्लिक में बनी हुई है, ठीक है, पब्लिक सबमिट वाला पार्ट पूरा हो गया। फिर प्राइवेट में हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट में हम लोग एक डेटाबेस सर्वर क्रिएट करेंगे, मतलब एक वीएम क्रिएट करेंगे, वहां पे माइस्क्ल डेटाबेस का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद बाहर से उसे ट्राई करेंगे एक्सेस करने का कि क्या मैं उस वीएम को एक्सेस कर पा रहा हूँ बाहर से। अगर नहीं कर पा रहा, मतलब मेरा प्रैक्टिकल परफेक्ट है कि प्राइवेट चीज को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे वहां पे इंटरनेट तो देना पड़ेगा, उस प्राइवेट वीएम को मुझे इंटरनेट देना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, नेट गेटवे से इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है, इंटरनेट उससे मिल जाएगा। बात करेंगे हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे। तो मार्केट में लोग यूज करते हैं बैश एंड होस्ट वगैरह, जेम सर्वर वगैरह, वो देखो प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। करते हैं प्रैक्टिकल। चलते हैं पहले हम लोग कहाँ पे, कंप्यूटर इंजन सर्विस पे, क्योंकि देखो मेरा वीपीसी वगैरह बन चुका है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे मत पढ़ो, पहले इसका वीडियो, पहले वाले इसके पिछले वाले 2-3 वीडियो जो बने हैं वो पढ़ो, फिर इसको पढ़ने का, ठीक है। चलते हैं वीपीसी नेटवर्क पे, वीपीसी नेटवर्क, एसबीआई वीपीसी टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद देखो, ये वीपीसी में आया, मैं यहाँ पे मेरा वीपीसी बना हुआ है, ये वाला जो हमने क्रिएट किया था एसबीआई वीपीसी टेस्टिंग, इसमें 2 सबनेट बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारा बीपीसी, सबनेट्स, राउटर, नेट गेटवे सब कुछ बना हुआ है, दोबारा हमें क्रिएट नहीं करना। हम डायरेक्ट अपना मेन प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं आता हूँ कंप्यूटर इंजन पे, चलते हैं वीएम इंस्टेंसेस पे। क्रिएट इंस्टेंस देता हूँ नाम इसे मैं कि मेरा ये पब्लिक सर्वर है, ठीक है। पब्लिक सर्वर प्रैक्टिकल करना है तो, ठीक है। रीजन हमारा मुंबई होगा। जोन जो मिला वही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइप मिला हम वही देते हैं अभी, इतनी बड़ी हमें मशीन चाहिए नहीं, ठीक है। और नीचे आते हैं, यहाँ पे हम डिस्क टाइप चेंज करते हैं, डेबियन है, हम सेंटोस ले लेते हैं, है ना। 20 GB स्टोरेज है, परफेक्ट है। नीचे आते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने दो, कुछ भी हमें अलाउ इनेबल नहीं करना, वो बाद में हम लोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको बताया था ना तो पहले कंप्यूटर इंजन वाले प्रैक्टिकल में कि हम लोग ये फायरवॉल वगैरह जो चीजें होती है ना, हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इसको एक्सपेंड करता हूँ, नेटवर्किंग पार्ट में आता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे अपना नेटवर्क चेंज करूंगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा, नेटवर्क मेरा एसबीआई वीपीसी टेस्टिंग है। जब आप कंपनी में काम करते हो इस तरीके से काम करते हो, अपने नेटवर्क में चीजें क्रिएट करते हो, ठीक है। देखो जब आप पहले क्रिएट करते तो कैसे हो रहा था, वो डिफॉल्ट था, इस तरीके से डिफॉल्ट था ना। मैंने अपना खुद का नेटवर्क लिया, एसबीआई वीपीसी टेस्टिंग। अब देखो सबनेट बोल रहा है, किस नेटवर्क में आपको क्रिएट करना है आपकी भी, मैंने बोला पब्लिक में क्रिएट करो, ठीक है। दे दिया मैंने। नीचे आओगे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको एक्सटर्नल आईपी देनी है, मैंने बोला देनी है। देखो 1 मिनट मैंने बोला चाहिए मुझे एक्सटर्नल आईपी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे बाहर से कनेक्ट करना है, नहीं करना तो प्राइवेट दे दो, तो नहीं कर पाओगे। पब्लिक दे रहे हो मतलब करना है, ठीक है। बस डन करो और सिंपल क्रिएट पर क्लिक करो, आपकी वीएम बन जाएगी। देखो मशीन बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि उसमें पब्लिक आईपी भी है। अगर मैं इसे, अब देखो मैं इसको बाहर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं, आपको एक्सेस करना है, मल्टीपल तरीके कनेक्ट करने के हैं, मैंने आपको पहले बता रखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक ओपन इन ब्राउजर विंडो कर दो, एक नए ब्राउजर में आपका मशीन कनेक्ट होकर खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओपन इन ब्राउजर विंडो यूजिंग प्रोवाइडेड प्राइवेट एसएच की वगैरह बना के आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जी क्लाउड में कर सकते हो, यूज अनदर एसएच क्लाइंट, अगर आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आप, आपको एक स्टेप्स मिलेंगे कनेक्ट करने के, ठीक है। उसे फॉलो करो, कनेक्ट कर लो। यहाँ पे स्टेप दिखा रहा है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये आपको स्टेप दिखा रहा है। अनदर एसएस क्लाइंट का मतलब क्या हो गया, पुट्टी हो गया,
और कई लोग यूज करते हैं CMD वगैरह ना, और मोबाइल सिस्टम वगैरह कई लोग यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो आप अगर उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपली नॉर्मली कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ये देखो मेरी VM कनेक्ट हो गई। और क्यों हो पा रही है? क्योंकि मैं पब्लिक IP वगैरह दिया हूँ, मेरी पब्लिक VM है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे पब्लिक नेटवर्क में बनी हुई है, मैं चाहता हूँ कि इस VM को मैं डायरेक्टली बाहर से एक्सेस कर लूँ और उसमें काम करूँ। देखो ऑथराइज कर दिया, 1 मोमेंट प्लीज बोलेगा, मेरी VM कनेक्ट। थोड़ा इंटरनेट स्लो हो सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। चलो इसे कनेक्ट होने दो, मैं इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। ये मेरी पब्लिक मशीन है, इसे मैं कनेक्ट बाहर से कर सकता हूँ, इस पर काम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसे बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ, इसमें जो भी चीज़ इंस्टॉल करनी है वो कर सकता हूँ, साइट वगैरह चलानी है, जो भी काम करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं प्राइवेट सर्वर, जिसमें मुझे पब्लिक IP नहीं चाहिए, उसमें प्राइवेट IP होनी चाहिए, बस प्राइवेट नेटवर्क मशीन बनेगी। उससे मुझे बाहर से एक्सेस नहीं करना है, मैं चाहता हूँ मुझे बाहर से एक्सेस ना कर पाऊँ, ठीक है। और हाँ, ये भी हम इतना टाइम ले रही है, मे बी इंटरनेट इशू ना हो, ये भी इशू हो सकता है कि हमने अभी SSH का जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट, वो हमने फायरवॉल में अभी अलाउ नहीं किया, वो भी करते हैं अभी, इसको मैं कट कर देता हूँ, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अभी चलते हैं प्राइवेट VM क्रिएट करते हैं, तो मैं क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ प्राइवेट सर्वर, ठीक है, जो कि मेरे प्राइवेट नेटवर्क में बनेगा। तो कंपनी में इस तरीके से दोस्तों काम होता है, ध्यान रखना। पब्लिक में चीजें बनती हैं, प्राइवेट में बनती हैं, प्राइवेट में आपका, और जो मैं अभी आपको बताया ना कि मैं इसमें एक जो मैंने पब्लिक मशीन बनाई वहां पे मैं वेबसाइट पोस्ट करूंगा, तो कंपनीज में आपका वेब सर्वर भी प्राइवेट में ही बनता है, पब्लिक में नहीं बनता। पब्लिक में आपके बनते हैं बैशन होस्ट, जेनकिन सर्वर, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो रीजन में सेम लूंगा अपना मुंबई वाला ही, और नीचे आते हैं, यहाँ पे बूट डिस्क टाइप है, तो डेबियन से सेंटोस कर लेते हैं, ठीक है। बस सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आते हैं, हमारा पोर्ट वगैरह हमारा प्रॉपर नेटवर्किंग वाला दे देते हैं कि अब मुझे ये मशीन भी मेरे नेटवर्क पे क्रिएट करनी है, SBI टेस्टिंग पे, लेकिन नेटवर्क प्राइवेट, सबनेट प्राइवेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सटर्नल IP है, आप IP यहाँ पे नहीं दोगे, आप यहाँ पे IP नहीं दोगे, ठीक है, कि मुझे IP नहीं देनी भाई, ठीक है। चलो इतना करने के बाद बस क्रिएट। अब जो मैंने बनाई है मशीन मेरी प्राइवेट है, आपने इसमें एक्सटर्नल IP नहीं थी, ये मशीन प्राइवेट है, ठीक है, इसको आप बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ अभी ये प्रैक्टिकल पूरा नहीं होगा, अभी हम फायरवॉल रूल लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी SSH अलाउ करेंगे, इसमें भी SSH अलाउ करेंगे, फिर देखते हैं कि मैं किससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, किससे पब्लिक वाले को कर पा रहा हूँ कि प्राइवेट वाले कर पा रहा हूँ, सब देखते हैं, ठीक है। देखो इसको पब्लिक IP नहीं मिली, इसको मिली है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इस मशीन में थोड़ा सा हम लोग SSH वगैरह अलाउ कर देते हैं, मतलब फायर रूल अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो फायर रूल अलाउ करने का तरीका है कि आप क्या करो, सिंपल नेटवर्किंग में जाके आप कर सकते हो, या फिर आप, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद ना, ये दोनों अभी यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, और एक मुझे और अलाउ करना है, SSH टाइप करके देखता हूँ मुझे, तो चलो मैंने कर दिया है, ठीक है, टाइप कर दिया है। अगर आप चाहो तो जाके नेटवर्किंग दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। ये पहले मैं इतना सेव करता हूँ, ट्राई करता हूँ करके, अगर इससे होगा तो ठीक है, वरना हम जाके प्रॉपर उस तरीके से करेंगे, बता दूंगा आपको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने HTTP HTTPS क्यों दिया है? क्योंकि मैंने बोला कि मैं इस मशीन को कनेक्ट करके बाहर से एक छोटी सी वेबसाइट होस्ट करूँ, तो वेबसाइट किस पे चलती है, 80 पोर्ट पे चलती है ना। तो आप सर्च करते हो, जैसे मान लो मैंने एक मशीन पे एक साइट होस्ट कर दी, उसको मैं यहाँ पे हिट करूँ, उसकी जो पब्लिक IP होगी उसे हिट करूंगा साइट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसका URL क्या बनेगा, HTTP डबल कॉलम डबल स्लैश और IP,
है ना, उसके बाद ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ये तरीका होता है। और अगर वो साइट सिक्योर है, उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह लगा है, तो वो साइट बन जाएगी HTTPS, एस मतलब सिक्योर, ठीक है। वो चीज़ें आगे बात करेंगे, ये सब आपको बेसिक चीज़ें हैं, आगे बताऊँ। चलो अब कनेक्ट करता हूँ, देखो मैंने वो कर दिया, पोर्टल अलाउ कर दिया है। अब देखता हूँ कनेक्ट करके, ठीक है, क्या मैं अब कर पा रहा हूँ। तो दोबारा BM स्टैंड पर क्लिक करते हैं, पब्लिक सर्वर SSH ओपन ब्राउजर, अब देखते हैं क्या मैं SSH कर पा रहा हूँ। पोर्ट तो अलाउ कर दिया, मतलब जो रूल है वो फायरवॉल रूल लगा दिया है कि SSH अलाउ हो। अभी भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फायरवॉल रूल लगा कि लगा, तो कैसे चेक करोगे, एक ही तरीका है। क्या करो, नेटवर्किंग वाले पार्ट में जाओ, वहां पे देखो कि आपने फायरवॉल रूल जो नेटवर्क पे लगाया हो क्या लगा है, ठीक है। काम करते हैं, चलते हैं विबिस नेटवर्क्स पे। SBI विबिस टेस्टिंग, ठीक है। फायरवॉल रूल्स, VPC फायरवॉल रूल, अभी ग्लोबल लगा हुआ है, वो भी डिफॉल्ट उस पे लगा हुआ है। मैं एक बार ऐड फायरवॉल रूल कर लेता हूँ। मैंने नाम दिया SBI FW, ठीक है। फायरवॉल लॉग्स वगैरह ऑफ रखते हैं, नेटवर्क यही होगा। इनग्रेस अलाउ करेंगे, एक्शन ऑन में अलाउ करेंगे। टारगेट क्या होगा हमारा, ठीक है, टू ऑल इंस्टेंस में स्पेसिफिक टारगेट होगा हमारा, ठीक है। टारगेट टैग देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं ऑल इंस्टेंस कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं ऑल इंस्टेंस कर रहा हूँ कि मैं भी एसएस वगैरह अलाउ करूँगा ना। देखो प्राइवेट वाली मशीन तो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने प्राइवेट नेटवर्क बनाया है। अभी मैं एक्सेस सब में अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्स बोल रहा है कि कहाँ से लोग आने चाहिए एक्सेस करने के लिए। मैंने अभी अभी क्या कर रहा हूँ, 0.0.0.0/0। जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तो वहाँ पे फिर पता क्या करते हो, यहाँ पे टैग देते हो। देखो अभी मैंने यहाँ पे ऑल इंस्टेंस, सब सभी इंस्टेंस के रूल बना रहा हूँ, ठीक है, फायरवॉल रूल। अगर आपको वहाँ कुछ के लिए बनाना है, मान लो आपने कुछ के लिए पब्लिक बनाया है, कुछ के लिए प्राइवेट, तो आप उस तरीके से बना सकते हो। उसमें फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस इंस्टेंस के लिए बनाया है। अभी मैं सबके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स, सारे पोर्ट अलाउ नहीं कर रहा हूँ। चलो अगर आप चाहो सारे कर दो, चलो मैंने सारे पोर्ट अलाउ कर दिए अभी के लिए, ठीक है। वैसे नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है वो, कंपनी में ऐसा नहीं होता। मैं अभी के लिए सारे कर दिए, कंपनी में मैं कुछ सिलेक्टेड पोर्ट ही अलाउ करता हूँ। अब क्रिएट करता हूँ क्योंकि मैं इससे जल्दी मुझे वीडियो क्रिएट करना है ना, वीडियो बनाने की, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वो चीज़ें आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। चक्कर नहीं है उस चीज़ का। चलो रूल लगा दिया, अब देखते हैं अब मैं कर पाता हूँ। अब तो रूल भी लगा दिया, फायरवॉल रूल, है ना। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे SBI FW बन चुका है फायरवॉल। अब देखता हूँ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा, देखता हूँ। देखो अब करते हैं कनेक्ट। अब तो मैंने फायरवॉल रूल लगा दिया, अब देखते हैं। ऑथराइज करते हैं। देखो अब कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने फायरवॉल रूल लगाया तो अब कनेक्ट हो गया। तो मैंने अभी पब्लिक सर्वर कनेक्ट किया है, तो मैं देखो प्रॉपर कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी करना मैं कर सकता हूँ। चलते चलते हैं रूट पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम सैंपल साइट भी होस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, जहाँ मैं इंस्टॉल HTTPD-y अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। देखो सारी कमांड चल रही है, मैं सारे पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पब्लिक नेटवर्क में बनी मशीन है ना, मैं इंटरनेट पे जा पा रहा हूँ। ये मैंने कमांड चलाया, इंटरनेट पे वो कमांड गई होगी और ये पैकेज वगैरह उठा के ले आई होगी, सब कुछ मैं कर पाऊंगा, ठीक है।
अपाचे इंस्टॉल करेंगे, ये वेब सर्वर इंस्टॉल क्यों, अपाचे एचटीटीपी क्या है, ये वेब सर्वर। इसके बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू में लोग पूछते हैं टेल मी डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, तो ये अपाचे एनजिनिक्स ये सब वेब सर्वर है, टॉमकैट वगैरह एप्लीकेशन सर्वर है, सब पे बात करेंगे क्या होती है। ठीक है, अब एक सैंपल साइट होस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वो देखो। देखो हो गया इंस्टॉल अपाचे। अपाचे में पैकेज स्टार्ट इनेबल कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एचटीटीपी, सिस्टम सीटीएल इनेबल एचटीटीपी। ये सब लिनक्स की कमांड है, आपको उम्मीद करता हूँ पता हो, हाँ पता हो तो बोलिएगा। एक डेडिकेट सीरीज लिनक्स पे भी लेके आऊंगा, एकदम रियल इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, चलो मैंने इनेबल कर दिया। अब चेक करते हैं सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपी, क्या पास चल रहा है कि नहीं। तो चल रहा है। चलते हैं अपाचे के डिफॉल्ट पाथ में, जहाँ पे साइट होस्ट करते हैं, तो web.html में चलते हैं, यहाँ पे आ गया एड्रेस, क्या कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू माय वेब सर्वर। ठीक है, इसे सेव करते हैं, बाहर आते हैं, सिस्टम सीटीएल जब आपने अपाचे में कुछ चेंज किया ना अभी, पाथ में जाके नई चीज ऐड करी है, तो आपको एक बार रजिस्टर करना है। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एचटीटीपी और कर दिया रजिस्टर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करूँ, कि मैंने कॉपी कर यहाँ पे हिट करूँ ना, तो मेरी साइट खुल जाएगी, क्या लिखा है, वेलकम टू माय वेब सर्वर। ठीक है, मतलब पब्लिक नेटवर्क में जो चीज़ मैंने बनाई वहां पे मैं उसको एक्सेस कर पाया बाहर से, उसमें छोटी सी साइट होस्ट कर पाया, सब कुछ कर पाया। तो पब्लिक वाला प्रैक्टिकल तो पूरा हो गया कि मैं पब्लिकली काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, और कंपनी में ऐसा ही होता है, ऐसे ही आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, वैसे ही आप पब्लिक सर्वर बनाते हो, वैसे ही चीज़ों को हर बार रूल लगाते हो, वैसे ही चीज़ें कनेक्ट करते हो, काम करते हो। ठीक है, ये हो गया भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइवेट नेटवर्क। अब बारी आती है प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट, वो कनेक्ट करके देखते हैं प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ओपन इन ब्राउजर, प्रोत्साहित करते हैं। देखो प्राइवेट भी में कनेक्ट कर पाया, क्यों कनेक्ट कर पाया पता है, मैं बताता हूँ आपको क्यों कनेक्ट कर पाया। देखो एक सेकंड देखो, देखो इसलिए कर पाया क्योंकि याद करो, जब मैंने सबनेट क्रिएट किया था, जब मैंने सबनेट क्रिएट किया था, ठीक है दिखाता हूँ आपको। जब मैंने सबनेट क्रिएट किया था तो सबनेट मैंने दो बनाए थे, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट में मैंने ना एक चीज इनेबल करी थी। देखो प्राइवेट पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये इनेबल किया है ना, प्राइवेट गूगल एक्सेस ऑन, मतलब अगर कोई प्राइवेट चीज है उसको गूगल एक्सेस कर सकता है, मैंने वो ऑन किया है। अगर मैं ऑफ कर दूं तो फिर मैं गूगल से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो गूगल, देखो वीपीसी सर्विस ग्लोबल है, मतलब अभी मैं इस क्लाउड में काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो वीपीसी है वो ग्लोबल है, तो मतलब मैं एक नेटवर्क के अंदर बैठा हूँ। तो एक नेटवर्क के अंदर बनी कितनी भी चीज हो, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई, एक नेटवर्क के अंदर बनी हुई कितनी भी चीज हो पब्लिक प्राइवेट, उसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा वीपीसी है, उसके अंदर मेरे सबनेट है ना, और वीपीसी जो ग्लोबल है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर से अगर मैं वीपीसी गूगल एक्सेस के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ वीएम एक्सेस करने की, तो मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑन किया है, प्राइवेट गूगल एक्सेस। लेकिन अगर अगर आप किसी वीएम को बाहर से एक्सेस करोगे, कोई साइट होस्ट करोगे और बाहर ट्राई करोगे, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको पता है इस वीएम पे इंटरनेट भी चल रहा होगा, क्यों चल रहा होगा, क्योंकि याद करो मैंने नेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक को बाहर निकाला, दिखाऊँ आपको इंटरनेट चल रहा है इसलिए, तो मेरी प्राइवेट भी है। पिंग करो गूगल को, पिंग www.google.com, इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, देखो पिंग हो रहा है ना? इंटरनेट चल रहा है, पिंग मतलब यहाँ पे इंटरनेट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अगले वीडियो में क्या बताऊंगा पता है, ये वीडियो पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई सर्वर है मेरे पास प्राइवेट वाला, उसे मुझे बाहर से एक्सेस करना है, तो कैसे करते हैं। तो कंपनीज में लोग यूज करते हैं बैशन होस्ट, जंप सर्वर, वीपीएन सर्वर, ये सारी चीज यूज करते हैं। ये क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और एक बैशन होस्ट सर्वर क्रिएट करके हम लोग ये प्राइवेट वीएम को कनेक्ट करके भी देखेंगे। तो इसके अगले वीडियो में मिलते हैं।
इस टॉपिक अगले टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, व्हाट्सएप में रीच करो, लिंक्डइन पे रीच करो, टेलीग्राम, जहाँ रीच कर सकते हो करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।